हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो है उत्तर रामचरितम से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्नोत्तरी दोस्तों तृतीय अंक यानी छाया अंक से हो रहा है। तो आज का जो हमारा क्लास है वह जो है उत्तर रामचरितम का अंतिम क्लास है। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या टोटल 60 है। 60 प्रश्न हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं आज के क्लास में उत्तर रामचरितम। और यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी संस्कृत से पेपर देते हैं, किसी भी पेपर में कंपटीशन में, सभी इस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस वन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हमारी जो है दोस्तों, हमारा हो चुका था 38 श्लोकों तक, गद्य 38 श्लोक और गद्य और पद को लेकर। आज हमारा जो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होगा 30 जो है 39 श्लोक से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट है। और लास्ट यानी जो 48 तक, यहाँ तक हमारी प्रश्नोत्तरी जाएगी जो है पद तक। तो इसको ध्यान रखिएगा, श्लोक और गद्य को ध्यान में रखकर आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिएगा। तो हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक इस चैनल को अवश्य पहुँचाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों, आलिंपन अमृतम इव प्रलपई अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जो हमारा श्लोक है, इससे पहले जो है राम जी जो है क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। क्या होते हैं? राम जी मूर्छित हो जाते हैं सीता का नाम लेकर। तो वह जो है वासंती जो है राम जी को जगाती है। इधर सीता भी मूर्छित हो जाते हैं, राम भी मूर्छित होते हैं, दोनों एक साथ मूर्छित होते हैं। तो वासंती राम को जगाती है, तमसा सीता को जगाती है। जो है राम जी नहीं उठते हैं तो तमसा कहती है कि जो है तुम क्या करो, अपने जो है यहाँ पे जो है अपने तुम्हारे जो प्राणनाथ है उनको क्या करो, जीवित करो। बासंती कहती है कि हे सीते तुम कहाँ हो, सीते क्वासी, प्रिय सखी सीते क्वासी, तुम कहाँ हो, अपने जीवेश्वर जो तुम्हारे जीवन की रक्षा, जो आप तुम्हारे जीवन है उनकी तुम क्या करो, रक्षा करो। तो सीता जो है बहुत जो है संभ्रांत होकर उठती है और जो है राम जी के ललाट और मस्तक को स्पर्श करती है। राम जी जाग जो है उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो उसके बाद जो राम जी जाग जाते हैं तो वह जो होशावस्था में आ जाते हैं, क्योंकि वह बेहोशावस्था में रहते हैं। तो 39 श्लोक जो हमारा है वहाँ से स्टार्ट है कि उन्हें लगता है कि जो जिसने हमें छुआ है, संस्पर्श, जो जिसने हमें छुआ है, पुनः यानी पुनरपि फिर से छुआ है, वह जो है उससे मैं पुनः जीवित होगा हूँ। तो राम जी का यह कथन है, आलिंपन अमृतम इव प्रलपई अलंकार है। इसमें राम जी कहते हैं कि लगता है कोई मुझे मेरे ऊपर जो है अमृतमय लेपों से जो है अंदर और बाहर अमृतमय लेप में हमारे शरीर पर लगा दिया है, जिससे अंतरवा अंदर और बहिरअपी बाहर जो हमारे शरीर रूपी जो धातु है उसमें जो है जान आ गया। मैं जो है बेहोशावस्था से होशावस्था में आ गई हूँ। यह जो है यह पंक्ति जो है उसी से जो आलिंपन अमृतमयी इव प्रलपई, जो है लगता है कोई हमारे ऊपर जो है अमृतमय का लेप लगा दिया है। तो इसमें पूछा अलंकार कौन सा है, तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। उत्प्रेक्षा है क्या, उपमा है क्या, श्लेष है क्या, या संदेह अलंकार है? तो इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो हमारा जो है अलंकार जाएगा इसमें, जो है पहले प्रश्न का पहला अलंकार है यहाँ पे, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा आंसर जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का पहला आंसर है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको क्रियोत उत्प्रेक्षा भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया की गई है आलेपन का, जो है आलेप लगाने क्रिया की है, इसलिए इसको क्रियोत क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है दोस्तों। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्पर्श पुनरअपि जीवन कस्मात इति कस कथनम अस्ति। यह कथन किसका है? ठीक है, संस्पर्श है, जो है हमें अच्छी तरह जो है स्पर्श किया गया, पुनरअपि फिर से, और मेरे जीवन की क्या की गई है, रक्षा की गई है। ठीक है, आनंद से जो है यह जो है मधुर स्पर्श जो है फिर से हमारे जीवन को देने वाला है, हमें जीवित कर दिया, फिर से हमें किसी ने छुआ है। इति कस कथनम अस्ति, यह कथन किसका है? सीता का है क्या, राम का है क्या, वासंती का है क्या, या फिर मुरला का है? तो यह जो है राम जी कहते हैं सम स्पर्श है, फिर से अच्छी तरह से पुनरअपि फिर से जीवन में हमें स्पर्श किया गया, हमें जीवन
प्राप्त हुआ है। यह कथन जो है राम जी का है। आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ, यह कथन राम का है। तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आप गद और पद को ध्यान में रखकर ही उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद जो है आनंदा द पर इवाम इवाद जो है धाती मोहम, इस पंक्ति में छंद है। तो आनंदा अदपर जो है इवाम युवाद धाती मोहनम, इस पंक्ति में छंद पूछा है। कौन सा है दोस्तों? तो जो है प्रहर्षणी छंद है क्या, बसंतिल का छंद है क्या, अनुष्टुप है क्या, या मालिनी है? तो यह जो पंक्ति है आलिंपन अमृतमय इव जो है पंक्ति है, उसी का अंतिम लाइन है। तो इसमें जो है छंद पूछा है, तो छंद हमारा है जो है यहाँ पे प्रहर्षणी छंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का तीसरे प्रश्न का हमारा पहला आंसर सही है दोस्तों। यह हमारा आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न का पहला आंसर सही, प्रहर्षणी छंद है। तीसरे प्रश्न में छंद पूछा है, कौन सा है? तो प्रहर्षणी छंद है। तो तीसरे का ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे हम प्रश्न संख्या 4। 4 है सानंदम निमिलिच्छात कह, जो है यह किसका कौन है? सानंदम निमिलिच्छात कह कौन है? सीता है क्या, बासंती है क्या, राम है क्या, या तमसा है? तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है सानंदम जो है निमिलिच्छा कह, तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। तीसरा आंसर करेक्ट है दोस्तों, राम को, राम का है। राम कहते हैं सा आनंदम किमिलिच्छा कह। ठीक है, तो यह राम जी कहते हैं, तो राम का कथन है। कह कौन है? तो राम जी। तो आंसर हमारा जाएगा चौथे प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। ठीक है, तो चौथे का तीसरा सही कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, यहाँ पे पुनरपि प्राप्ता जानकी कश कथनम अस्ति, जानकी फिर से प्राप्त हो गई है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा कहा जा सकता है दोस्तों? तो यह सिंपल आंसर है, आप अपने तर्क के द्वारा भी इसको दे सकते हैं। तो ऑप्शन 4 है सीता का कथन है क्या, बासंती का कथन है क्या, राम का है, या तमसा का है? यह जो है राम जी कहते हैं पुनरपि प्राप्ता जानकी, जान जो है पुनरपि फिर से प्राप्त हो गई जानकी, यह जो राम जी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे जो है सी की तरफ। तीसरा आंसर सही है 5वें नंबर प्रश्न का, तो सी सही कर लीजिए 5 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 को हम लेंगे। प्रश्न संख्या 6 कहता है अई देव राम भद्रश कोसा, यह कथन किसने किससे कहा है? ठीक है, पूछा है यह कथन किसने किससे कहा है? अई देव राम भद्र भद्र कोसा, ये देव अरे देव रामभद्र कोशा कहाँ है? रामभद्र वह कहाँ है? यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है। किसने किससे कहा? राम ने बासंती से कहा क्या, बासंती ने सीता से कहा क्या, बासंती ने राम से कहा क्या, या तमसा ने सीता से कहा? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। 6 का आंसर क्या है दोस्तों? अई देव रामभद्र स कोसा, जो है अई ए देव रामभद्र कोसा, वह कहाँ है? कौन? राम जी कहते हैं ना कि देखो बासंती, यह जो है जानकी हमें फिर से पुनः प्राप्त हो गई है। पुनरअपि प्राप्ता जानकी सखी किवंतम, ये सखी देखो जानकी हमें फिर से प्राप्त हो गई है। तो बासंती कहती है अई देव रामभद्र कोसा, अरे देव रामभद्र राम जी जो है कोसा, वह कहाँ है? ठीक है, तो यह जो है कथन किसका है? तो आंसर जाएगा यह कथन बासंती राम से कह रही है। तो तीसरे प्रश्न जो है 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर जो है तीसरा सही है। तो सी तीसरे को सही कर लीजिए, तीसरे नंबर। तो यहाँ पे सही हो गया हमारा 6 नंबर प्रश्न का सी आंसर, तीसरा आंसर सही है दोस्तों। तीसरा सही कर लीजिए, बासंती का कथन है राम से कहती है। तो 6 नंबर का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। नन्वियम में संधि पूछा, इस पंक्ति में संधि कौन सा है? दीर्घ संधि है क्या, गुण संधि है क्या, विसर्ग है क्या, या यड़ संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें जो हमारा जो है इस प्रश्न में हमारा संधि पूछा है, तो इसमें जो है संधि की बात करते हैं, तो संधि कौन सी है? यहाँ पे यड़ संधि का प्रयोग किया गया। कौन संधि? यड़ संधि। यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा ननु प्लस इयम, क्या हो जाएगा? इयम। यह हमारा संधि विच्छेद है। संधि हमारा यड़ संधि है। व को जो है उ को व आदेश हुआ है, यड़ संधि है इस पंक्ति में, इस शब्द में। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। तो 7 का डी सही कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 का डी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा आगे है। प्रश्न संख्या हमारा है 8। प्रश्न 8 को लेते हैं। प्रिय सखी विपन्ति दुख दुख दग्धाम अपि मां पुनर्म मंद भाग्याम दहस दहस पुनर्मदभग्याम पद में
पद से किसका बोध हो रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा है 8 है। 8 को देखते हैं दोस्तों। 8 है, प्रिय सखी विपंती दुख दग्धाम अपि माम पुनर्मंद भाग्याम दहस पुनर्मद जो है मद भाग्याम जो शब्द आया है यहाँ पे, इस पद में किसका बोध हो रहा है। यह प्रश्न है कि यह जो है पुनर्मंद भाग्याम जो शब्द आया है, इस शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पंक्ति हमारी है दोस्तों, पंक्ति को देखते हैं। प्रिय सखी विपंती, तो यहाँ पे पुनर्मद जो है मद भाग्याम पद से किसका बोध हुआ। तो ऑप्शन 4 है, राम का हुआ क्या, सीता का हुआ क्या, वासंती का हुआ क्या, या तमसा का। तो प्रिय सखी, जो हमारी प्रिय सखी है, विपंती दुख जो है दग्धाम अपि माम, जो है अपने प्रिय सखी के विपत्ति में मैं जो हूँ खुद ही जल रही हूँ। और क्या करें आप जो है मुझ पुनर्मद भाग्याम, मुझ पुनर् जो है फिर से जो है मद भाग्या, जिसका मंद भाग है, इसको जो है आप क्या करें फिर से जला रहे हैं, दहसी जला रहे हैं, दहसी है दोस्तों, जला रहे हैं। तो यह किसका, इस पद में से किसका बोध हुआ दोस्तों। तो इस पद से जो है वासंती का बोध हुआ। किसका हुआ, वासंती का। वासंती जब राम कहते यह देखो तुम्हारी सखी है, तो वासंती कहती है कहाँ है। तो कहते हैं पस पुरत एव, फिर से देखो यह यहीं पे है। तो वह बासंती कहती है कि प्रिय सखी जो हमारी विपंती जो विपत्ति में पड़ी हुई है, उसके दुख से हम खुद ही जल रहे हैं। मेरा जो है अंदर जो है, हे राम मेरा मर्म स्थल जो है खुद ही जल रहा है। आप जो है मुझ मंद पुनर्मंद भाग्याम, जो फिर से जो है मुझ मंद भाग, जिसका मंद पड़ गया भाग, उसको दहसी जला रहे हैं। तो यह कथन जो है पुनर्मंद भाग्या से पूछा है। तो आंसर हम आ जाएगा सी की तरफ। बासंती स्वयं के लिए जो कहती है, यह शब्द जो है बासंती स्वयं के लिए प्रयुक्त की है। तो आंसर जो है सी सही है 8 नंबर प्रश्न का। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बासंती का कथन है। ठीक है, इससे जो है बासंती का बोध हुआ। तो हमारा जो है 8 प्रश्न का सी आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है, गृहतो यह पूर्वम परिणय विधौ कंकड़ धर्म इति कस कथनम अस्ति। गृहतो जो है, जो शादी के समय, गृहतो मतलब जब ग्रहण कर रहे थे उसी समय पूर्व पड़ित है, जो है विधौ कंकड़ धरा, जो हमने कंकड़ वाला जो हाथ सीता का धरा था वह यही हाथ है। इति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है। वासंती का है क्या, तमसा का है क्या, राम का है, या मुरला का है। तो यह प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों सी की तरफ। यह कथन जो है राम का है। किसका है, राम का है। राम जी जो है कहते हैं कि यह वही हाथ है जिसको हमने शादी के समय राम जो है गृहीतो यम पूर्वम परिणय विधौ कंकड़ धरा, जो है शादी के समय जो है सीता का जो हमने हाथ पकड़ा था पहले विवाह संस्कार के समय, वही वह हाथ है। तो यह जो है कथन पूछा है, तो राम का कथन है दोस्तों। सी को सही कर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। 10 है, ललित ललित जो है ललित लवली कंदल निभ कह कौन है। कह मतलब किससे बोध है। ललित ललित लवली कंदल निभ जो है कौन है, किसका बोध हुआ है दोस्तों। पाड़ी का क्या, नेत्र है क्या, पादऊ है क्या, या कर है। यह जो है किसका जो है ललित लवली जो है, ललित और लवली पत्तों के समान क्या है, किसका है। कह मतलब कौन है, किसका हाथ है, क्या है दोस्तों। तो पाड़ी है। क्या है, पाड़ी है। यह विशेषता है जो है पाड़ी का। तो ललित पाड़ी कैसा है दोस्तों। तो ललित लवली कंदल निभि जो है ललित लवली पत्तों के समान जो है सीता का पाड़ी है, हाथ है। ठीक है, तो उसी हाथ को राम जी पकड़े हुए हैं। तो हाथ कैसा है दोस्तों, उसकी विशेषता जो है राम जी बताते हैं, ललित लवली कंदन निभि कह क्या है, तो पाड़ी है। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा ए की तरफ 10 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है 11, ललित लवली कंदन निभ में अलंकार पूछा। एक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो है ललित लवली कंदल निभ अलंकार है, उपमा अलंकार है क्या, श्लेष अलंकार है क्या, संदेह अलंकार है क्या, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इस पंक्ति में जो है अलंकार की हम बात करते हैं
तो प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, किसका जो है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। किसका किया गया दोस्तों? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का पहला सही है। ललित लवली जो है हाथ कैसा है दोस्तों सीता का? तो ललित लवली कंदल पत्तों के समान कोमल हाथ है। किसका? तो किसके समान है? जो है ललित लवली के समान किसका हाथ है? सीता का। तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में उपमा अलंकार 11 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, सुकुमार लवली लता के अंकुर के तुल सीता के पकड़े गए हाथ की तुलना राम ने किससे की? तो सुकुमार लवली लता है जो है उनका सीता का हाथ सुकुमार है, कोमल है। लवली लता के अंकुर जो उसका पत्त होता अंकुरी भाग होता उसके समान सीता का जो हाथ पकड़ा गया है, राम जी उस हाथ की तुलना किससे करते हैं? तो ऑप्शन 4 है, दाएं हाथ से करते हैं क्या, बाएं हाथ से करते हैं क्या, दूसरे हाथ से करते हैं क्या, या इनमें से किसी से नहीं। तो राम जी पकड़े हुए सीते के हाथ की तुलना किससे करते हैं? तो आंसर हमारा जाएगा 12 नंबर प्रश्न का तीसरा सही है, सीता के दूसरे हाथ से करते हैं। किससे करते हैं? सीता के दूसरे हाथ से। तो 12 नंबर प्रश्न का सी आंसर तीसरा सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, मया लब्ध मुझे प्राप्त हुआ है पाड़ी ललित लवली कंद निभ में छंद है। तो मया मतलब मया से किसका बोध हुआ दोस्तों? मया से राम जी का बोध हुआ। राम जी कहते हैं मुझे प्राप्त हुआ है, क्या हो गया है? तो वह जो है पाड़ी हाथ प्राप्त हुआ सीता का, हमें जो है हाथ प्राप्त हुआ है। यह हाथ वही है जिसको हमने शादी के समय पकड़ा था, वह वही हाथ है। तो हाथ जो है ललित लवली पल्लव के समान है। तो इससे पूछा है छंद कौन सा है? तो छंद की बात है, कौन सा छंद है? शिखरड़ी छंद है क्या, अनुष्टुप छंद है क्या, हरड़ी है क्या, या सालनी है? तो कौन सा छंद है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति में जो है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। तो मया लब्ध जो है पाड़ी में इसमें शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पूर्वम परिणय विधौ कंकड़ धर स एवं कह। शादी के पूर्व जो है जो हमने हाथ पकड़ा था, विवाह के संस्कार के समय जो हाथ हमने पकड़ा था वह हाथ है स एवं क। वह क्या किसका हाथ है? कह मतलब क्या है? पूर्व परिणय विधौ कंकड़ धर स एवं कह। स एवं यह वही है, कह कौन? तो आंसर जाएगा हमारा पारी। यह वही क्या है? पारी। तो यहाँ पे पारी की विशेषता जो है राम जी बताते हैं कि पूर्वम परिणय विधौ शादी के समय जो मैंने कंगर बड़े हाथ को जो पकड़ा था सह एवं यह वही है क पारी। क जो है पारी की, क मतलब कौन? पारी। तो आंसर आ जाएगा बी के ए की तरफ 16 नंबर प्रश्न का पहला आंसर सही है। ठीक है, तो 16 का पहला सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या है 17 है, कर पल्लव सह तस्या का विशेषण। यह जो है कर पल्लव के समान सह तस्या जो है सीता, तस्या से सीता का बोध हुआ। किसका हुआ? सीता का। तो कर पल्लव के समान वह सीता का हाथ है। तो का किसकी विशेषता है दोस्तों? जो है कर पल्लव के समान स तस्या का विशेषण है जड़ऊ स्वेदनम प्रकंपी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है राम जी जो है इसमें जो है भभूति कहते हैं, जो कवि हमारे हैं वह कहते हैं जो सीता का हाथ था, जो कर पल्लव जो राम जी के हाथ में था, तस्या माता उस सीता का जो हाथ था वह कैसा हाथ था दोस्तों? तो हाथ जो था जड़ था, जड़ हो गया था जब राम पकड़े थे। सीता का हाथ जड़ हो गया था, स्वेदन आ गया था मतलब पसीना आ गया था, और हाथ कैसा था? कंपित था। तो विशेषण पूछा है, कौन सा विशेषण है? जो है कर का पल्लव जो सीता के हाथ के जो पल्लव के समान हाथ है सीता का, उसका विशेषण क्या है? तो सीता का हाथ जड़ित हो गया, स्वेदन पसीने से युक्त हो गया, और प्रकंपित हो गया। तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है सीता के हाथ का। तो यह जो है तीनों विशेषण जो है सीता के हाथ का है। तो उपयुक्त सभी सही है। जो है 17 प्रश्न का डी सही है। ठीक है, तो 17 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, परिकंपित परिकंपिना परिकंपी करान करान जो है करान मम स्युदत स्युदन इति कस कथनम अस्ति। परिकंपित हाथों से परिकंप हाथ जो निकल गया, करान निकल गया, और मम मेरे स्युदत
पसीने वाले हाथ से पसीने वाला हाथ निकल गया। इति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? तो 4 ऑप्शन है, राम का है क्या, जो है तमसा का है क्या, सीता का है क्या, या वासंती का है? तो राम जी कहते हैं कि सीता का जो मैंने हाथ पकड़ा था वह जो है मुझसे हार्दिक प्रमाद, मुझसे प्रमाद हो गया, गलती हो गई। जो सीता का कर पल्लव स तस्या, उस सीता का जो कर के समान जो हाथ था वह पल्लों के समान कोमल था। वह हाथ जो है सहसैव जड़ऊ, वह जड़ित हो गया था, उसको मैंने पकड़ा था तो मेरे हाथ में मानो जड़ गया था। और जो ऐसे जड़ित हाथ जो है मेरे हाथ से निकल गया, ऐसे स्वीदन जो है पसीने वाला हाथ मेरे हाथ से निकल गया, ऐसे परिकंपित जो मैं भी जो है मतलब राम भी का हाथ भी परिकंपन था और सीता का हाथ भी परिकंपित था। ऐसे परिकंपन वाले हाथ से सीता का हाथ निकल गया। यह कथन जो है राम जी कहते हैं। कौन कहता है? राम जी कहते हैं कि मुझसे प्रमाद हो गया, जो रात सीता का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। तो हाथ कैसा था? तो राम का भी हाथ प्रकंपित था, सीता का भी प्रकंपित था। राम का भी स्वेदत था और सीता का भी स्वेदन था। ठीक है, राम का भी जड़ो था और सीता का भी जड़ था। तो दोनों का सेम स्थिति थी दोस्तों, राम और सीता का। ऐसे सेम स्थिति में राम सीता जी ने अपने हाथ को राम के हाथ से निकाल लिया। तो राम जी वही कहते हैं कि मुझसे प्रमाद हो गया। तो आंसर जाएगा हमारा, कथन पूछा इति कस कथनम अस्ति, तो कथन हमारा राम का है। तो आंसर जो है राम को सही कर लीजिए 18वें प्रश्न का। यह श्लोक संख्या 41 से है जो दोस्तों, 41 जो श्लोक से प्रश्नोत्तरी है। तो ध्यान रखिएगा 18 नंबर का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, परिकंपना परिकंपी करान मम स्युदत स्युदन, इस पंक्ति में छंद पूछा है। तो वह कथन था, कथन से जो है राम का कथन है, छंद पूछा, इसमें कौन सा छंद है? आर्या छंद है क्या, अनुष्टुप छंद है क्या, हरड़ी छंद है क्या, या सालनी छंद है? तो कौन सा छंद इसमें है दोस्तों? तो इसमें हमारा आंसर जाएगा, जो है छंद पूछा है दोस्तों, छंद को देखिए तो इसमें जो है आर्या छंद का प्रयोग किया गया। कौन छंद का? आर्या छंद का। तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। क्या है? ए इसमें आंसर है, आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। तो 19वां प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 को लेंगे। प्रश्न संख्या 20 कहता है, राम के कांपते हुए हाथ से किसका कांपता हुआ हाथ छूट गया? तो सीता का, राम का, वासंती का, तमसा का। तो राम ने सीता का हाथ पकड़ा था तो सीता का कांपते हुए हाथ छूट गया। राम के कांपते हुए हाथ से किसका कांपता हुआ हाथ छूट गया? तो सीता का छूट गया। तो 20 नंबर प्रश्न का ए सही है दोस्तों। तो आगे चलेंगे हम 21 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है, समश्वेत रोमांचित कंपिता अंगनी कौन हो गई? त सस्वेदेन पसीने से युक्त, कंपित रोमांचित हो गया, उसका अंग जो है रोमांचित, रोम जो है रोमांचित हो गया, और कंपित अंगों वाली कौन हो गई? पसीने, रोमांचित और कंपित अंगों वाली कौन हो गई दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है, सीता हो गई क्या, राम हो गए क्या, वासंती हो गई क्या, या जो है तमसा हो गई? तो यह जो है कथन जो है, यह जो है कौन हो गई दोस्तों? तो सीता हो गई। श्वेत सस्वेदन पसीने से युक्त हो गई, रोमांचित हो गई, कंपित अंकों वाली कौन हो गई? तो सीता हो गई। तो आंसर हमारा जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ये सही है। जब राम जी उन्हें छोड़ देते हैं, किसको? सीता अपने हाथ को जो है खींच लेती है, तब वह जो है तमसा जो है सीता के लिए कहती है, जो है तमसा कहती है कि हे जो है वत्स वत्सा जाता प्रिय स्पर्शा सुखेन, अपने प्रिय के स्पर्श से, हे पुत्री प्रिय के स्पर्श के सुख से तुम जो है कैसी हो गई हो? तो तुम पसीने से युक्त हो गई हो, रोमांचित हो गया है और कंपित अंगों वाली हो गई हो। तो यह जो है सीता के लिए तमसा कहती। तो आंसर हमारा जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है, सश्वेत रोमांचित कंपिता अग्नि किसका कथन है? तो हमने अभी बताया यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह दो श्लोक कहती है तमसा सीता को देखकर, कि सीता जो है अपने प्रिय राम के प्रेम में जो है प्रेम के स्पर्श से जो है राम जो सीता का शरीर श्वेत यानी पसीना से युक्त, रोमांचित और कंपित अंगों वाली हो गई है। यह कथन तमसा का है। तो आंसर हमारा 22 नंबर प्रश्न का ए सही है।
तो 22 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, जाता प्री स्पर्श सुखेन वस्ता, इस पद में जो प्री शब्द से किसका बोध हो रहा है? ये प्री शब्द आया है, प्री शब्द आया, इससे किसका बोध हुआ है? तो तमसा का बोध हुआ क्या, वासंती का हुआ क्या, राम का हुआ क्या, या सीता का? तो जाता प्री प्री स्पर्श सुखेन वत्सा, तो तमसा कहती हे पुत्री तुम जो है हो गई हो, जाता मतलब हो गई हो, प्री के स्पर्श के सुख से तुम ऐसी हो गई हो। तो यह जो है पूछा प्री शब्द से किसका बोध हुआ? तो प्री शब्द से राम का बोध हुआ। तो आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ, 23 नंबर प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा 23 का सी सही है, प्री से राम का बोध हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न 24 है, जाता प्री स्पर्शा सुखेन वत्सा, इस पद में जो वत्सा शब्द है उससे किसका बोध हुआ? तो वत्सा भी आया है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया तमसा कहती हे वत्स, तो तमसा किससे बात करती है? वासंती से करती है क्या, राम से करती है क्या, सीता से, या तमसा जो है स्वयं से? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यह जो है कथन जो है वत्सा से जो है सीता का बोध हुआ। किसका हुआ? सीता का बोध हुआ। तमसा जो कहती है हे पुत्री तुम हो गई हो प्री, राम के स्पर्श के सुख से, प्री के स्पर्श से सुख से तुम ऐसे ऐसे अंगों वाली हो गई हो। तो यह जो है वत्सा से सीता का बोध हुआ। तो तीसरा आंसर सही है 24 नंबर प्रश्न का। तो 24 का सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 कहता है, कदम एस टी शब्द से किसके अंगों की तुलना की गई है? कदम एस टी यानी कदम के जो है फूल फूलता है, उसमें जो रोए होते ऐसे रोमांचित, ऐसे उखरे हुए जो है, जिस प्रकार कदम का फूल देखते हैं दोस्तों, ऐसे गोला रहता है उसमें ऐसे रोए निकले रहते हैं, तो ऐसे अंगों वाली सीता हो गई है। तो यह कदम यष्टि शब्द से किसके अंगों की तुलना की गई है? वासंती की क्या, राम की क्या, सीता की, या तमसा की? तो यहाँ पे जो है तमसा जो है श्लोक तमसा के माध्यम से, तो कदम यष्टि स्फुट कोरकेन, या जो है कदम के जो है फूल के समान स्फुट जो है कली के समान जो है अंगों वाली हो गई है। तो यहाँ पे कदम यष्टि शब्द से किसके अंगों की तुलना की गई है दोस्तों? तो आंसर हम आ जाएगा सीता के अंगों की तुलना की गई है। किसके? सीता के। तो 25वां प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। तो 25 का सी का सही कर लीजिए। कदम यष्टि शब्द से किसके अंगों की तुलना की गई है? सीता के अंगों की। ठीक है। कदम क्या है? कदम का फूल होता है, उसमें रोए होते, रोमांचित होते, ऐसे कली के समान सीता हो गई है। तो जो है सी सही है 25 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न 26 है दोस्तों, कोरका शब्द का क्या अर्थ है? तो कोरका शब्द का क्या अर्थ है? फूल है क्या, कली है क्या, कमल है क्या, या गेंदा है? तो आंसर जाएगा कोरका जो शब्द है उसका अर्थ है कली। क्या है? कली। तो स्फुट कोरकान जो है स्फुटित जो फूले हुए कली के समान जो है सीता के अंग है। तो स्फुटित जो अभी अभी फूला हुआ ऐसे कली के समान क्या है? सीता का अंग है। तो कोरका शब्द से कली का बोध हुआ। तो आंसर हमारा बी सही है 26 नंबर प्रश्न का। 26 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, कदम एष्ठी स्फुट कोर के, इस पंक्ति में छंद पूछा। कौन सा छंद है? उपजाति है क्या, अनुष्टुप है क्या, हरड़ी है क्या, या सालनी है? तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर जाएंगे हम जो दोस्तों जो है किसके तरफ? पहले ए की तरफ, यानी उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उपजाति छंद, इसमें जो 4 श्लोक है, एक श्लोक में जो है पहले जो हस्व का प्रयोग किया गया है, दूसरों में जाता यानी दीर्घ का प्रयोग किया गया है। तो दोनों मिलकर उपजाति होते हैं, यानी इंद्रवज्या उपेंद्रवज्या मिलकर उपजाति हो जाते हैं। तो यहाँ पे उपजाति छंद का प्रयोग किया गया इस श्लोक में। तो 42वां श्लोक में उपजाति छंद है इस पंक्ति में। तो ध्यान रखिएगा 27वां प्रश्न का ए सही है। ठीक है। छंद पूछा है कौन सा? तो उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। 27 का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। उसी पंक्ति में अलंकार पूछ दिया गया। कदम यष्टि स्फुट कोर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है क्या, उपमा है क्या, अनुप्रास है क्या, या भ्रांति मान अलंकार है? तो ई पूछा है कोरका ई, कोरका कली के समान, कली के सदृश। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है अलंकार पूछते हैं, तो अलंकार हमारा जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी की तरफ। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है 28वें प्रश्न का। इस प्रश्न में छंद उपजाति है, अलंकार
उपमा है और इसकी बात करते हैं किसका कथन है, तमसा का। तो तीनों बात याद रखिएगा। तमसा ने इस श्लोक को कहा है, इसमें उपमा अलंकार है और उपजाति छंद है। तो तीनों बातों को रखिएगा और सीता के बारे में करिए, सीता से करिए, सीता के अंगों के बारे में करेंगे तमसा। तो 28वां प्रश्न का 20 सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 29 जो है नन्व करुड़े वदेही किसका कथन है। यह कहता है, यह जो है किसका कथन है। ननु जो है ननु करुड़े वदेही जो है किसका कथन है। वासंती का है क्या, राम का है क्या, तमसा का या भागीरथी का है। यह कथन पूछा है किसका है, कथन यह जो है राम का है। राम कहते हैं जो है तुम मुझ पर ननु करुड़े, तुम मुझ पर करुणा नहीं कर रही, ये अकरुड़े, अकरुड़े जिसमें करुणा ना हो, हे अकरुड़े बदेही जो है तुम कहाँ हो, तुम कौसी, तुम कहाँ हो, किसका कथन है। तो यह राम जी कहते हैं कि हे अकरुणे, जिसमें करुणा नहीं है, क्योंकि राम जी बहुत देर से सीता को ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है सीता यहीं पे है, तो सीता दिखाई नहीं देती है। तो राम जी सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अकरुणे वैदेही, हे करुणा न करने वाली वैदेही, तुम क्वासी, तुम कहाँ हो। ठीक है, तो यह कथन पूछा है किसका है, यह कथन जो है राम का है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, आंसर सही है 29 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 29 का बी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या हम चलेंगे यहाँ पे आगे, यानी कि 30 तक। अगला प्रश्न है अई आर पुत्रे जो है विप्रतिम प्रतिम पर नीव कश्य कथनम अस्ति जो है आप हे आरपुत, आप विपरीत बात कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। कि कौन सी उल्टी बात कर रहे हैं। राम जी कहते हैं हे करुणे अकरुणे तुम कहाँ हो। तो सीता कहती है कि हाँ मैं अकरुणा हूँ, मैं आप पे दया नहीं कर रही हूँ, वो मान जाती हैं। फिर राम जी कहते हैं क्वासी प्रिय देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, तुम कहाँ हो, प्रसन्न हो। तो यहाँ पे एक पंक्ति राम जी कहते हैं कि तुम मुझे जो है छोड़कर नहीं जा सकती। परित्यक्ता माम विधे परित्यक्तुम महर्षि, तुम जो है मुझे इस प्रकार से छोड़कर नहीं जा सकती अहर्षि। तब सीता कहती है अई आर पुत्रे विप्रतीप विप्रतीपन इव, आप जो है उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमें छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा है। यह कथन किसका है, यह कथन सीता का है। कब कहती हैं सीता, जब राम जी कहते हैं कि हे करुणे तुम मुझ पर करुणा नहीं कर रही, तुम प्रसन्न हो देवी। और जो है माम एव विधेयी परित्यक्तुम अहर्षि, तुम मुझे इस प्रकार से छोड़ नहीं सकती। तब सीता जी यह कहती हैं कि आप उल्टी बात कर रहे हैं कि क्योंकि आपने हमें छोड़ा है। तो आंसर जाएगा 30 नंबर प्रश्न का बी सही है। अगली प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 31 है कुतो रामभद्रस्य निद्रा इति कस्य कथनमस्ति, निद रामभद्र को नींद कहाँ। तो यह किसका कथन है, वासंती का है क्या, सीता का है क्या, तमसा का है क्या, या फिर राम का है। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यह जो है यह कथन जो है राम का है। राम जी स्वयं के बारे में कहते हैं कि हमें क्या है, नींद कहाँ है। कुतो रामभद्रस निद्रा, राम जी को नींद कहाँ है। तो राम जी स्वयं के लिए कहते हैं। यह कथन वासंती से कहते हैं। किससे कहते हैं, वासंती से कहते हैं कि स्वयं को जो है राम को नींद कहाँ। तो आंसर डी सही है 31 नंबर प्रश्न का। तो ध्यान रखिएगा 31 का डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है विप्रलब्ध में प्रकृति प्रत्यय पूछा। यह जो इसमें उपसर्ग धातु और प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, तो इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बी उपसर्ग भी है और प्र उपसर्ग है, दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बी और प्र। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो हमारा बी और प्र उपसर्ग है और लब धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगा हुआ। क्या लगा हुआ, लब धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। क्या सही है, बी की तरफ। तो हमारा बी आंसर सही है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का। तो बी सही कर लीजिए 32 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या हम जो है यहाँ पे 33। प्रश्न संख्या 33 है जो है पॉलोसियस शब्द से किसका बोध हुआ। यह जो शब्द आया पॉलोसियस, इस शब्द से किसका बोध हुआ, लक्ष्मण का क्या, विभीषण का क्या, रावण का क्या, या मेघनाथ का। जो इस शब्द से जो है दोस्तों रावण का बोध हुआ। तो हमारा आंसर तीसरा सही है 33 नंबर प्रश्न का। तो जो है पॉलोसियस शब्द से किसका बोध हुआ, तो रावण का बोध हुआ। तो रावण सही है 33 नंबर प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों। 34 के देखिए, रावण किसका पौत्र था? प्रश्न है रावण किसका पौत्र था? तो पौत्र पूछा है दोस्तों, पुलस्त्य का था क्या, विश्रवा का था क्या, मेघनाद का था क्या, या सुमाली का था? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों 34वां प्रश्न का जो है पुलस्त्य का पुत्र जो है पौत्र था। तो आंसर ये सही है, रावण का किसका पौत्र था? पुलस्त्य का पुत्र था। तो ये सही है 34वां प्रश्न का। विश्रवा कौन था दोस्तों? तो इसके पिता थे, किसके? रावण के। मेघनाद कौन था? पुत्र था, रावण का पुत्र था। ठीक है, रावण का पुत्र था। और सुमाली कौन था? रावण का नाना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाना सुमाली है, जो है पुलस्त्य जो है दादा है, विश्रवा पिता है, मेघनाद पुत्र है। तो 34 नंबर प्रश्न का ये आंसर सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 34 का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। जटायु द्वारा तोड़ा हुआ लोहे का रथ किसका था? जटायु ने जो है एक रथ तोड़ा था, जो अभी भी वहां पे विद्यमान था। वह रथ लोहे का था, वह किसका था? विभीषण का था क्या, रावण का था क्या, मेघनाद का था क्या, या राम का था? तो यह जो है जटायु का जो लोहे का रथ था वह किसका था? तो आंसर आ जाएगा रावण का। सीता जो है वासंती कहती है कि हे देव पस पस, हे देव देखो देखो, इधर जो है पौलस जो है जो पौलस का नाती था यानी कि रावण था, वह यही से जो है सीता को उठा ले गया, स्वर्ग मार्ग से लेकर चला गया। वह यही स्थान है जहाँ पे जटायु ने उसके रथ को तोड़ दिया था, और जहाँ पे जटायु के दोनों पंख को रावण ने काट दिया था, वह पौलस का पौत्र रावण है। और यही से इसी स्थान से वह रावण जो है अपनी उस विमान वाले जो है विमान में बैठाकर क्या यहाँ से आकाश मार्ग से चलंती ले गया, किसको? सीता को। तो यह जो है तमसा दिखाती है, राम को कहती है। तो यहाँ पे जटायु द्वारा तोड़ा हुआ लोहे का रथ किसका था? तो आंसर हो जाएगा रावण का है। तो आंसर बी सही है 35 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। जटायु के दोनों पंखों को किसके द्वारा काटा गया? तो जटायु किससे युद्ध किया था? विभीषण से किया था क्या, रावण से किया था, मेघनाद से, या राम से? तो जटायु किससे युद्ध किया था दोस्तों? जटायु रावण से युद्ध किया था। रावण से युद्ध क्यों किया था? क्योंकि सीता को रावण हर के ले जा रहा था, हरण कर रहा था। तो उस समय जटायु जंगल में था, तो वह जो है रावण से लड़ने लगा, और रावण ने जटायु के दोनों पंख को काट दिया। तो किसने काटा? रावण ने काटा। 36वां प्रश्न का बी सही है दोस्तों, सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है पौलस्यस्य जटायुषा विघारितः जो कार्सेइसो अयम छंद, इस पंक्ति में छंद पूछा है, कौन सा है? तो छंद कौन सा दोस्तों? तो इसमें छंद है उपजाति है क्या, अनुष्टुप है क्या, हरड़ी है क्या, या सादुर विक्रीडित है? तो इस पंक्ति में जो छंद पूछा है दोस्तों, ये वासंती द्वारा कहा गया है, और इसमें सादुर विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। तो पौलस्यस्य जटायुषा विघटितः कार्स्यार्स जो है असो अयम छंद। तो डी सही है 37 नंबर प्रश्न का, 37 का डी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है पिशाच वदना जो है पिशाच वदना जो है कंकाल शेषा किम, कौन है? तो पिशाच वदना, जिसका जो पिशाच जो है जिसके वदन पिशाच हो गए हैं, और जिसका कंकाल शेष मात्र बचा है, किम, वह कौन है, किसका है? खरा का है क्या, जटायु का है क्या, रावण का है क्या, या राम का है? तो पिशाच वदना जो है कंकाल शेषा कह किम, तो आंसर जाएगा खरा। जो है किसका है? खरा का है। खर और दूसर दो भाई थे, राक्षस थे, तो वह जो है यहाँ पे खर का जो है यहीं पर क्या है? कंकाल शेष मात्र है, जो पिशाच के समान है। तो 38 का ये सही हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है सीता चलंती वह न कह आसी। सीता चलती हुई वह न कह आसन, किस कौन जो है वहन कर ले गया? सीता चलंती कह आसन, कौन वहन कर ले गया था? तो अरि, रावण, लक्ष्मण, राक्षस। तो सीता को चलंती बिजली के समान धारण करके आकाश मार्ग से कौन ले गया? तो अरि। कौन ले गया? अरि। अरि जो है शत्रु का विशेषण है, वह अरि, वह शत्रु यही से जो है
सीताम चलंती वहन क आसीत, कौन ले गया था? अरि शत्रु ले गया था। तो आंसर में आ जाएगा अरि ए की तरफ। ठीक है, तो 39 प्रश्न का दोस्तों ये आंसर सही है। 39 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है अभ्युद 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 स्यात् में प्रकृति प्रत्यय पूछा है, क्या है? तो चार ऑप्शन है। अभि उद स्थान लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? अभि उद स्थान लंग लकार प्रथम पुरुष है क्या? अभि उद स्थान लोट लकार प्रथम पुरुष है क्या? अभि उद स्थान लट लकार प्रथम पुरुष है क्या? तो अभ्युद स्यात् में जो है प्रकृति प्रत्यय पूछा है, इसमें जो है अभि उपसर्ग पूर्वक, अभि और उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु में लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनता अभ्युद स्यात्। तो आंसर ये सही है 40 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 40 का ये सही कर लिए, ये जो है प्रकृति प्रत्यय से इम्पोर्टेंट है। तो 40 का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न 41 है वियोगी मुग्धाच्छय सह खलु रिपुधाता वधिर भूत। इस पंक्ति में जो है मुग्धाच्छया पद से किसका बोध हुआ? तो वासंती का बोध हुआ क्या? सीता का बोध हुआ क्या? तमसा का हुआ क्या? या फिर राम का हुआ? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है दोस्तों? 40 हो गया। यहाँ पे पूछा है दोस्तों प्रश्न संख्या 41 में पूछा है कि ये जो लाइन दी है वियोगा मुग्धच्छया, तो ये जो मुग्धच्छया शब्द आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो ये वासंती का है क्या? सीता का है क्या? तमसा का है क्या? या राम का है? तो यह कथन किसका है? 41 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो मतलब मुग्धच्छया शब्द से किसका बोध हुआ? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? इसको देखिएगा प्रश्न संख्या 41। 41 क्या कहता है दोस्तों? 41 का जो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे क्या सही है? मुग्धा छाया कौन है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा बी की तरफ, यानी कि मुग्धा मुग्धा छाया शब्द से जो है पद से सीता का बोध हुआ। कि किसका हुआ? सीता का बोध हुआ। तो आंसर हमारा बी सही है 41 नंबर प्रश्न का। तो 41 का बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न को लेंगे हम प्रश्न संख्या जो है 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है दोस्तों उपायाम भावाद विपरीत विनोदा जो है व्यति करई। इस पंद में छंद पूछा है। ठीक है, इसमें पूछा है छंद है। तो राम जी कहते हैं कि वह वियोग जो है विनोद जो था, जो वियोग था वह अच्छा था, उसमें मनो विनोद हो रहा था। उन्हें राम कहते हैं कि जो सीता से और राम का जो वियोग पहले वाला था वो अच्छा था, इससे अच्छा था। उसमें तो यह था कि शत्रु के मर जाने पर हम जो है सीता हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यह जो हमारा अभी वाला जो वियोग है इसमें जो है समाप्ति की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि यह वियोग नहीं समाप्त होने वाला है। और पहले वाला वियोग जो है इस वियोग से अच्छा है। तो राम जी उसी पंक्ति में दो श्लोक कहते हैं। एक पहले वाला जो जब सीता को रावण ले गया था तब वाला श्लोक, उसमें जो है राम का किस प्रकार विनोद हो रहा था, और उसमें उस वियोग में जो है राम को सहयोग करने वाले कितने लोग थे। यानी कि कपिंदर भी था, यानी कि हनुमान भी थे, और जो है जामंत थे। यह सभी जो है राम के मनोविनोद कर रहे थे, उनका उपाय कर रहे थे, उन्हें जो है इस विरह से मुक्ति मिल रही थी। लेकिन यह वाला जो है सभी लोग हैं, यानी कि सुग्रीव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, जो है जामवंत भी है, लक्ष्मण भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन यह वाला वियोग है, इससे जो है राम को मुक्ति नहीं मिल रही, वह किसी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि हे प्रिय, हे सखी, हे प्रिय सीते, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई हो जहाँ पे हम तुम जो है तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये दो श्लोक कहते हैं दोस्तों राम जो है एक पहले वाला वियोग और यह एक वाला वियोग। तो उसी दोनों श्लोकों से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो यहाँ पे उपाया नाम भावाद विरत विनोदम व्यति करई, इस पंक्ति में छंद पूछा है। तो पहले का जो उपाय था वह बहुत अच्छा था। तो इसमें छंद पूछा, उपजाति है क्या, शिखरड़ी छंद है क्या, हरड़ी छंद है क्या, या फिर यहाँ पे सादुर ब्रिकड़ी छंद है। तो इसमें जो है छंद पूछा है, तो आंसर में आ जाएगा 42 का बी की तरफ। इसमें शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। उपाया नाम भावाद जो है विरत विनोदा व्यतिरिक्त। तो यहाँ पे जो है बी सही कर लीजिए हमारा 42 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है कपिंद्र शब्द से किसका बोध हो रहा है? जो कपिंद्र शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों?
तो ऑप्शन 4 है सुग्रीव का हो रहा है क्या, जामवंत का हो रहा है क्या, हनुमान का हो रहा है क्या, या रावण का या राम का। तो कपिंद शब्द से जो है सुग्रीव का बोध हो रहा है। तो आंसर जो है 43वां प्रश्न का ये सही है। 43 का ये सही कर लीजिए दोस्तों। 43 का कपिंद शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कपिंद शब्द से किसका बोध हुआ, सुग्रीव का। तो इसको सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है, प्रजा प्रज्ञा जामंतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायो अपि में छंद। जो है इसमें छंद पूछा है। प्रज्ञा जामंतो, जामंत की बुद्धि जो है यत्र मतलब वहां पे काम देती थी, लेकिन यहाँ पे जामवंत की बुद्धि नहीं काम दे रही है। न गति पुत्रस वायु, जो वायु का पुत्र हनुमान है उनकी गति भी यहाँ पे नहीं काम दे रही है। तो हे तत्र प्रिय क्वासी में, हे प्रिय सखी तुम कहाँ चली गई। तो राम जी पूछते हैं, इस पंक्ति में पूछा छंद कौन सा है, उपजाति है क्या, शिखरड़ी है क्या, हरड़ी है क्या, या सादुर विक्रीडित है। तो इस पंक्ति में छंद पूछा है। तो इस पंक्ति में जो है सादुर विक्रीडित छंद है। ठीक है, कौन सा है, सादुर विक्रीडित छंद है। तो हम जाएंगे आंसर डी की तरफ। तो डी आंसर सही है 44 नंबर प्रश्न का। तो 44 का सही कर लीजिए दोस्तों। आगे यह जो है ये हमारा सही है 44। ये हमारा प्रश्न लग रहा है। पीछे एक देखते हैं उपायाम, इसमें छंद पूछता है दोस्तों कौन सा है। तो इसमें जो है शिखरडी छंद का प्रयोग हुआ। हमें लग रहा है कि हम इंद्र सादुर विक्रीडित बताइए, गलत है। आंसर में आ जाएगा बी की तरफ 44 2 का सही कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे उपाया नाम में जो है शिखरडी छंद का प्रयोग किया गया है। और इस श्लोक में जो पंक्ति है इसमें जो है प्रज्ञा जामवंत, तो इसमें जो है सादुर विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, उसको आप क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न संख्या 45 कहता है उत्तर रामचरितम के अनुसार विश्वकर्मा तनय यह पद किसके लिए आया। विश्वकर्मा तनय पद से किसका बोध हुआ, रावण का बोध हुआ क्या, नल का बोध हुआ क्या, हनुमान का बोध हुआ क्या, या सुग्रीव का। तो इस पंक्ति से इस शब्द से विश्वकर्मा तनया से नल का बोध हुआ। किसका बोध हुआ, नल का। विश्वकर्मा क्या करते हैं दोस्तों, विश्वकर्मा घर मतलब देवताओं के घर इत्यादि बनाने का काम करते हैं। तो उनके जो तनय थे, उनके मतलब पुत्र, उनके पुत्र का नाम क्या था, नल था। यह जो है नल और नील दो थे। यह दोनों जो है जब राम सेतु पुल बना रहे थे जो है लंका तक जाने के लिए, तो यह दोनों ने उस पर राम जी का नाम लिखे थे। उन्हीं के सहायता से यह पुल बना था। तो नल नाम था विश्वकर्मा तनय का। तो आंसर 45वां प्रश्न का ए बी आंसर सही है दोस्तों। बी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है पात्रीराम शब्द का अर्थ है। तो पात्रीराम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, बाढ़ है क्या, धनुष है क्या, तलवार है क्या, या भाला है। तो पात्रीराम शब्द का अर्थ पूछा है क्या है, तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, बाढ़ है। क्या है, पात्रीराम किसका है दोस्तों, पात्रीराम लक्ष्मण का। जो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण का जो पात्रीराम जो सप्तवेदी बाढ़ है वह भी काम नहीं कर रहा, हे सीते प्रिय तो काशी में तुम कहाँ चली गई। ठीक है, तो पात्रीराम जो है राम के जो है लक्ष्मण की बाढ़ की बात की गई। तो आंसर हमारा शब्दार्थ की दृष्टि से बाढ़ सही है। ठीक है, तो 46 का ये सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है बीड़यम हरिराणाम वृथा इति कस कथनम अस्ति। जो हरिराणाम मतलब जो बानर होते हैं, जो बानरों के लिए कहा गया है। जो वानरों का वीर्य मतलब शक्ति, वीरता, वीर मतलब वीरता भी जहाँ काम व्यर्थ है, पृथा मतलब व्यर्थ है। किसका, वानरों का वीर शक्ति भी जहाँ व्यर्थ है, ऐसी कहाँ किस जगह तुम चली गई हो हे सीते। इति कस कथनमस्ति, यह किसका कथन है, यह कौन कहता है। वीर्यम हरिराम वृथा, तो यह राम सीता का कथन है क्या, तमसा का है, राम का, या भागीरथी का। यह कथन जो है दोस्तों राम का है। किसका है, राम का। राम जी कहते वीर्यम हरिराम वृथा, व्यर्थ है, पृथा व्यर्थ है किसको, वानरों का सौर वीरता भी व्यर्थ है, ऐसी कहाँ चली गई है, राम जी कहते हैं सीता के लिए। तो आंसर बी सही है 47 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 48। प्रश्न है समुद्र जो है समित्रे अपि पात्रीराम विषय तत्र प्रिय, प्रिय शब्द से किसका बोध हो रहा। तो प्रिय शब्द जो आया है इस पंक्ति में लाइन में, उसमें किसका बोध हुआ, बासंती का क्या, राम का क्या, तमसा का, या सीता का। किसका बोध हुआ दोस्तों, इसमें जो है जहाँ लक्ष्मण का बाढ़ भी काम नहीं जाता, ऐसे
तत्र प्रिय, हे प्रिय, तत् ऐसी क्वासी में तुम कहाँ चली गई हो तत्र प्रिय। तो प्रिय से जो है सीता का बोध हुआ। किसका बोध हुआ? सीता। प्रिय शब्द से सीता का बोध हो रहा है दोस्तों। तो 48 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। डी को सही कर लीजिए। प्रिय शब्द से सीता का बोध हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है, वायु जो है पुत्र से कहा से। वायु किसका पुत्र था? रावण का, नल का, हनुमान का, सुग्रीव। वायु पुत्र से कहा से। वायु जो है वायु पुत्र, वायु का पुत्र कौन है? कौन था? तो हनुमान जी। आंसर जाएगा हनुमान। वायु पुत्र कौन है? हनुमान है। तो आंसर हमारा बी सही है। 49 डी जो है सी सही है दोस्तों 49 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है, दुखा एव सुहादिम सुहाम इदानी राम दर्शनम रति कस्य कथनम अस्ति। दुख ही देगा, दुख ही देगा जो है राम का दर्शन। यह जो राम का दर्शन है यह तुम्हें दुख ही देगा। इति कस कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है दोस्तों? तो सीता का है क्या, राम का है क्या, वासंती का है क्या, या फिर तमसा का है? तो दिखा एव सुहृदामी दानी राम दर्शन। जो सखी बासंती, यह जो संबोधित करके राम सा बासंती से कहते हैं। राम का कथन है, राम कहते हैं हे बासंती जो है यह जो है दुख देगा। राम का जो दर्शन है, राम अभी तक रुके हुए हैं, तुम्हें दुख ही दुख दे रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, तुम्हें भी रुला रहे हैं। तो जो है राम का दर्शन जितनी देर तक तुम करोगे तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें दुख ही प्राप्त हो जाएगा। तो यह राम जी बासंती से कहते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है, क्रिया जो है किय रिक्तम त्वाम रोदयिष्यामि। इस पद में त्वाम पद से किसका बोध हुआ? तो वासंती का हुआ क्या, सीता का हुआ क्या, तमसा का हुआ क्या, या राम का हुआ? तो जो है किय चीरम त्वाम रोदिष्यम तव नुनामिमा गमनाय। तो यह जो है किसका त्वाम पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो आंसर हम आ जाएगा बासंती का। राम जी कहते हैं जितनी देर तक मैं यहाँ पे रुकूंगी, क्या करूँगी? मैं जितनी देर तक तुम्हें, मैं जितनी देर तक रुकूंगी उतनी देर तक मैं करूँगी त्वाम रोदिष्यामि, तुमको क्या करूँगी? रुलाऊंगी। तो राम जी का कथन है बासंती से कहते हैं। तो त्वाम पद से बासंती का बोध हुआ। तो 51 प्रश्न का ए आंसर सही हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आंसर। क्योंकि राम जी का कथन है वासंती को कहते हैं कि मैं जितनी दूर तक रुकूंगी तुम रोओगी ही, ठीक, रोती रहोगी, इसलिए राम का कथन है। आंसर बासंती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 है, विधिसत वानुकूलो है। क्या है? विधिस्त वानुकूलो भविष्यन्ति। यह कथन किसने किससे कहा? तो किससे कहा दोस्तों? राम ने बासंती से कहा क्या, बासंती ने सीता से कहा क्या, राम ने तमसा से कहा क्या, या तमसा ने सीता से? तो आंसर तो हमारा जाएगा डी की तरफ। किसके जाएगा? डी की तरफ। तमसा सीता से कहती है। क्या कहती है? तमसा सीता से कहती है कि यदि विधि भाग अनुकूल रहा तो, विधिस्त व अनुकूल, यदि विधि भाग अनुकूल रहा तो, यदि तुम्हारे अनुकूल रहा तो भविष्यति, भविष्य में तुम्हें क्या करेंगे? राम अवश्य मिलेंगे। यह जो है बात तमसा सीता से कहती। जो जब तमसा कहती है कि चलो वत्स पुत्री चलो पूजन कार्य करते हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं, जो है पुत्र का आज जो है लव और कुश का 12वीं वर्षगांठ है, तो पूजा पाठ कर लेते हैं। तो सीता नहीं जाती हैं। तो वहाँ पे जो है तमसा एक जो है कहती है, सीता बेहोश हो जाती है तो जगाती हैं जानकी को और कहती हैं कि यदि तुम्हारे भाग में होगा तो, यदि तुम्हारा भाग अनुकूल होगा तो यह भविष्य में अवश्य हो जाएगा। क्या? राम से मिलना। तो आंसर हमारा दी जाएगा 52 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, हिरणमयी सीता प्रकृति प्रतिकृति। यह कथन किसने किससे कहा? तो हिरणमयी सोने की सीता बनाई गई है। यह कथन किसने किससे कहा? राम ने बासंती से कहा क्या, बासंती ने सीता से कहा क्या, राम तमसा से कहती हैं क्या, या तमसा सीता से कहती है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो हमारा यह जाएगा कि यह जो है कथन हमारा किसका है? तो राम जो कहते हैं बासंती से, क्या कहते हैं कि जो है हिरणमयी सीता की जो है सोने की
प्रतिमा बनाई गई है। तो क्यों कहते हैं दोस्तों, कब कहते हैं, तो वासंती से राम कहते हैं कि हाँ अब हमें चलना चाहिए, जितनी देर तक मैं रहूँगी तुम्हें रुलाऊंगी ही, तो हमें चलना चाहिए। तो वासंती कहती है कि हे महाराज, यदि आपकी कार्य की हानि न हो रही हो तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि हमें वहाँ पे जो है क्या अश्वमेध यज्ञ भी करना है, कहाँ पे, अयोध्या में हमें चलना चाहिए। तो जिसके साथ अपनी सहधर्मचारिणी, जहाँ पे मेरी सहधर्मचारिणी के साथ क्या करना, अश्वमेध यज्ञ करना है। तब जो है सीता यहाँ पे प्रश्न जो है पूछती है कि आक्षेप के साथ आर पुत्र का क्या आपने, मतलब क्या, जो क्योंकि यहाँ पे जो है राम ने कहा कि हमें जो है अश्वमेध यज्ञ करना है सधर्मचारिणी के साथ। तो सीता जो आक्षेप करके आर पुत्र कह पूछती हैं। तो बासंती कहती है परिणत तम अपि किम, क्या आपने विवाह कर लिया क्या, ऐसा पूछती है। तब राम कहते हैं नहीं नहीं, वह जो है हिरणमयी सीता प्रतिकृति, वह जो है सोने की सीता की प्रतिकृति प्रतिमा, उसी के साथ क्या करेंगे हम, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कौन सा, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ की बातें की गई है। तो यहाँ पे राम जी जो है सोने की मूर्ति बनाए हुए सीता का। तो यह जो है राम बासंती से बता रहे हैं। तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, 53 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 54। एव आर्यपुत्रस्य विनोद आशा बंधनम खलु जाता जिन लोकस्य कस्य कथनम, यह किसका कथन है। जो है आर्य पुत्र का मनोविनोद करती है, क्या करती है, वह जो है सोने की जो मूर्ति है, हिरणमयी जो मूर्ति है, वह क्या करती है, आर्य पुत्र का विनोद करती है। निश्चित रूप से जो है आर्य पुत्र का विनोद करती है। तो यह जो है कथन किसका जो है, किसके द्वारा कहा गया है, वासंती के द्वारा कहा गया, क्या सीता के द्वारा, तमसा के या राम के। तो सीता जी का यह कथन है, किसका है, सीता जी का कथन। सीता जी कहती हैं कि धन्या खलुषा, वही धन्य है जो राम के साथ जो रहती है, आर्यपुत्र बहु मानते, जिसको आर्यपुत्र बहुत मानते हैं। कौन, वह सीता, वह जो है स्वर्णमयी सीता। तो सीता कहती हैं वही धन्य है, धन्या खलुषा, वही धन्य है जिसको आर्यपुत्र बहु मानते, जिसको आर्यपुत्र बहुत मानते हैं। और आर्यपुत्र जो है आर्यपुत्र के लिए विनोद का कारण है और आशा का बंधन, जो उनके जीवन को निश्चित रूप से इस लोक में जीवित रखा हो, इस लोक में उन्हें जीने का सहारा, आशा का बंधन है, उनके जीवन को थामे रखा। यह कथन जो है सीता कहती है, जो है राम से कहती है, लेकिन बस क्योंकि राम नहीं सुनते हैं तो वासंती से ही कहती है कि वह जो है वह स्वर्णमयी सीता ही धन्य है। ठीक है, जो राम के जीवन को इस लोक में बांधे हुए, रोका हुआ, आशा का बंधन उसे थामे हुआ है। तो सीता कहती है, जो है यह सीता का कथन, कस कथनम अस्ति, जो सीता। आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ, 54 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। महानयम व्यति करो अस्माक प्रसाद गमनम प्रति कत्स कथनम अस्ति, यह किसका, महानयम व्यति करो अस्माक प्रसाद, यह किसका कथन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वासंती का है, क्या सीता का है, तमसा का है, राम का है। तो यह कथन जो है वासंती का है, किसका है, वासंती कहा। वासंती कहती आपका यह समागम हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। महानयम व्यति को अस्माक प्रसाद गमन प्रति, आप यहाँ पे आए, हमारे यहाँ रुके, तो आपका यह जो है आगमन क्या है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा अनुग्रह है, आपने अच्छा किया। तो यह वासंती का कथन है, किसका है, वासंती का कथन है, राम से कहती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह सही है, वासंती का कथन है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है, एको रस करुरस एवं निमित्त भेदात, एक ही रस है, वह रस कौन सा, करुण रस, और सभी उससे निमित्त है, उसी के सब भाग हैं। इति कस कथनम अस्तम, यह किसका कथन है दोस्तों, वासंती का है, क्या सीता का, तमसा का या राम का है। तो यह कथन जो है तमसा का है। यह जो है 48 श्लोक है दोस्तों। तो यह जो है 47 श्लोक वाला जो है एको रस करुरस निमित्त भेदा, तमसा का कथन है। आंसर हमारा जाएगा 56 का बी, सी आंसर सही है दोस्तों, सी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57। अवनी अमर सिंधु सार्थम सिद्धि सिद्धा भी कल्प कथन कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन, अमर सिंधु जो अमर अवनी, अमर सिंधु सार्धम, जो अवनी मतलब पृथ्वी होता है दोस्तों, क्या होता है,
पृथ्वी होता है, अमर सिंधु मतलब गंगा होता है। क्या होता है? गंगा होता है। शब्दार्थ की दृष्टि ध्यान रखिए। अमनी मतलब पृथ्वी, और जो है अमर सिंधु मतलब गंगा, सार्थम सिद्धि धानी कल कस्य कथनम अस्ति। किसका कथन है पूछा है? सीता का है क्या? सीता राम का है क्या? तमसा वासंती का है क्या? सीता तमसा का है क्या? वासंती और राम का है क्या? तो यह जो कथन है अवनी अमर सिंधु, यह आखिरी प्रश्न, आखिरी श्लोक है। यह जो है आशीर्वाद देती हैं तमसा और वासंती, जो है राम के लिए कहते हैं अवनी सिंधु, अवनी अमर सिंधु शार्धम सिद्धितामी। तो जो है दोनों का कथन है किसका दोस्तों? तमसा और वासंती एक साथ कहते हैं। तमसा सीता के लिए कहती है और वासंती राम के लिए, एक साथ है लेकिन दोनों का कथन अलग अलग है। किसका है? अलग अलग है। सीता जो है, तमसा जो है सीता के लिए कहती है, और जो है वासंती राम के लिए कहती है। क्या कहती है दोस्तों? कि हम जैसा जो है आप जो है हम तमसा और जो है ये दोनों जो वन देवियाँ पृथ्वी गंगा जो है छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो अमर सिंधु और जो है सार्थम सिंधु से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं कि राम और सीता का मिलन हो, ऐसा जो है प्रार्थना करते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा 57 का कथन पूछा है तमसा और बासंती। ठीक है, तो आंसर जो है सही है हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। 57 का जो है बी सही है, 58 लेंगे। उत्तर रामचरितम का माध्यम माध्यम मंगलाचरण जो है, मतलब बीच माध्यम मंगलाचरण है, कौन सा है? उत्तर रामचरितम का माध्यम मंगलाचरण है। अवनी अमर सिंधु शार्धम द्विधाभि एको रस करुण एवं निमित्ता भेद महानयम प्रति करो अस्माक प्रसाद गमनम प्रति या समुद्रे अपि पात्रीणाम विषय तत्र प्रिय। तो किसका कथन जो है, कौन सा मंगलाचरण? मध्य मंगलाचरण, मध्यम मंगलाचरण, यहाँ पे मध्यम होगा। मध्यम मंगलाचरण कौन सा है दोस्तों? तो मंगलाचरण 3 जगह किया जाता है, प्रथम शुरुआत में, बीच में और अंत में। तो मध्यम मंगलाचरण इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो मध्यम मंगलाचरण हमारा ये श्लोक हमारा है अवनी अमर सिंधु सार्थम द्विधा भी। तो आंसर हमारा ये सही है 58 नंबर प्रश्न का दोस्तों। मध्यम मंगलाचरण पूछा है तो ये आंसर सही है 58 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है। अवनी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो अवनी शब्द का यहाँ पे अर्थ जो है क्या है? आकाश है, बादल है, पृथ्वी या जल है। तो अवनी शब्द का अर्थ यहाँ पे पृथ्वी है दोस्तों। तो आंसर हम सीख सही कर लेते हैं 59 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है। 60 है अभ्यो अभ्यो यथा सलिल एव की ही तस्य तस्यम अस्मक स्तंभ में अलंकार पूछा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है क्या? संदेह है क्या? उत्प्रेक्षा है क्या? या उपमा है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जो है उत्तर रामचरितम का अंतिम प्रश्न है, और जो है आज का उत्तर रामचरितम का अंतिम भी क्लास है। तो ध्यान रखिएगा इस पंक्ति में कौन सा क्या पूछा है, कौन सा अलंकार है। तो अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे अलंकार की हम यदि बात करते हैं तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या सही है। ठीक है, तो थोड़ा बताइए इसका। अभ्योथा सलिल एव ही जो है, यह जो है श्लोक संख्या 47 का आंसर है, जो है श्लोक से है अभ्युदा यथा सलिल एव तस्यम। तस्य जो है इसमें पूछा है अलंकार कौन सा है दोस्तों? अलंकार इसमें, तो इसमें हम अलंकार की बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न। तो आंसर को हम सही कर देते हैं दोस्तों। हम 60 नंबर प्रश्न को आंसर को सही करते हैं। आंसर में आ जाएगा आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम जो है डी की तरफ। किसे जाएगा? डी की तरफ। तो आज का अंतिम प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न का डी सही है। और आज जो है हमारा यह उत्तर रामचरितम जो है ग्रंथ समाप्त हो गया। तो हमने यहाँ पे जो है उत्तर रामचरितम जो है ग्रंथ है, इसका सामान्य परिचय भी बताएं, कवि का परिचय बताएं, ग्रंथ परिचय बताएं, फिर जो है इससे प्रश्नोत्तरी भी कराएं, और जो है एक हमने जो है इसका जो है 100 नंबर का एक मॉडल पेपर जो है मैराथन भी क्लास दिया। तो इस तरह से हमने जो है इसके सारे टॉपिक को उत्तर रामचरितम के पूरे हर एक लाइन, हर एक श्लोक के माध्यम से प्रश्नोत्तरी हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो यह हमारी आज की क्लास थी उत्तर रामचरितम। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इस क्लास से जरूर फायदा होगा, परीक्षा की दृष्टि से आपको उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हर पंक्ति, हर गद्य और पद को लेकर यहाँ पे प्रश्नोत्तरी बनाया गया है। आप यहाँ से जो है जरूर ही अपने जो है
इच्छाओं को जो है आपकी जो आकांक्षा है कि आप हम अच्छे से इसको जो है इस चैप्टर से प्रश्नोत्तरी कर सके तो आपकी ये पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा इस क्लास को, यदि आपको प्राप्त होता है तो अवश्य देखिएगा। और हमारी क्लास जो है प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आपका प्रश्न कितना सही हुआ। इम्पॉर्टेंट है कि 60 हमने यहाँ पे कराया, श्लोक संख्या 39 से 48 तक गए, तो आपका जो है कितना सही हुआ 60 नंबर प्रश्न में। तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए क्लास को समाप्त करेंगे। जो है अगले हम टॉपिक में जो हमारा क्लास आ जाएगा उत्तर रामचरितम के बाद हम जो है यहाँ पे किराता अर्जुनियम का जो है श्लोक बाय श्लोक जो है प्रस्तुति कराना चाहते हैं। तो उसको हम लेकर उपस्थित किराता अर्जुनियम, ठीक है, तो इसको हम लेकर उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जो है आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।